जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में तुम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 12th में जो हम लोग एक्टिव की बुक से चित्र प्रकाशन की बुक से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले दोस्तों एक्सरसाइज 6.5। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 6.4 6.3 के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया है। 6.3 में हम लोग जो अध्ययन किया है वही 6.4 में अध्ययन किया है, वही 6.5 में अध्ययन करने वाले हैं। 6.3 में हम लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पढ़ा था। इसमें भी हम लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव होता है वो वर्धमान अवकलन के बाद और जो नेगेटिव होता है वो ह्रासमान अवकलन के बाद। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। यहां पर ध्यान देना कि अवकलन नहीं, या अवकलन के बाद अगर fx 0 से बड़ा है तो वर्धमान, अगर f'(x) 0 से छोटा है तो ह्रासमान। ठीक, लेकिन अवकलन के बाद ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको एक चीज और मध्य ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें ग्राफी विधि से भी हल करेंगे। ग्राफी विधि आप लोगों को तो पता ही है ना भाई, साइन कॉस टेन कॉट का ग्राफ तो हमने बता ही दिया था। साइन कॉस टेन, ये तीन की जो ग्राफ हमारे पास इंपॉर्टेंट होते ही है, इसके बारे में आप लोग जानते हो। लगातार अगर कंटिन्यू वीडियो को देखते आ रहे हो तो ग्राफ आपको सबके बारे में पता ही है। मुझे साइन कॉस का ग्राफ इसमें ज़्यादा प्रयोग करने के नहीं, शायद आपके पास होंगे तो कर देंगे, नहीं तो छोड़ो। देखो और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन जरूर हो जाइए बेटर से बेटर तैयारी करने के लिए, क्योंकि इंटर में आपकी बार हमें 97 क्रॉस करना है। क्योंकि इस बार 97 है तो आपकी बार 97 क्रॉस करना है। ठीक, देखो क्वेश्चन पहला क्या है? क्वेश्चन पहला है f(x) बराबर हमारे पास है x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर। इसका उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) निरंतर वर्धमान था, निरंतर ह्रासमान है। निरंतर और वर्धमान, निरंतर ह्रासमान मतलब लगातार। अंतराल का मतलब पॉइंट ज्ञात करना है। अब ध्यान देना इसमें, सबसे पहले तो इसका अवकलन करो f'(x). तो जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो। जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो। तो f'(x) बराबर हो जाएगा 4x³ माइनस 4x। इन दोनों में ले लो 4x कॉमन, तो जब 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x² बचेगा इसमें माइनस 1। ठीक, अब ध्यान रखना, अब हमें अंतराल ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग ये f' 0 से अगर बड़ा है तो निरंतर वर्धमान है, f'(x) 0 से छोटा है तो ह्रासमान है। ऐसे में हमें पता नहीं लगेगा कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, किस मान के लिए। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि 4x और x² माइनस 1 बराबर 0 रख कर देखते हैं। तो हमारे पास x बराबर 1 बार 4x बराबर 1 बार 0 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 4 जो है नॉट इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 1 बार 0 हो जाएगा। एक बार x² माइनस 1 बराबर 0 ले लो, x² माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो x² बराबर 1, तो स्क्वायर बराबर √1, तो x बराबर प्लस माइनस 1। ठीक, तो दो ग्राफ देखो जरा, इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर होगा 0, देखो +1 और -1 है, तो ये -1 और ये हो गया आपके पास +1। ठीक, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ क्रम क्या चलेगा। अब लोग अगर -1 रख के देखो तो भी 0, +1 रख के देखो तो भी 0, यहाँ पे रख के देख लो तो 0 आ जाएगा। तो ये क्रम क्या चलेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस क्रम चलेगा। ये इस संख्या रेखा पर नहीं, इस f(x) का मान चलेगा प्लस माइनस। तो ये ह्रासमान वर्धमान, ह्रासमान वर्धमान आई चलेगा। तो आप लोग लिखोगे, ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, फिर 0 से 1, 0 से 1, ये क्या है निरंतर। देखो ये माइनस, तो कहोगे निरंतर ह्रासमान है। ये क्या है, ह्रासमान। और यहाँ पर देखो -1 से 0, -1 से 0, और इसके बाद +1 से प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो गया निरंतर वर्धमान है। अब इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2, f(x) बराबर ये हो जाएगा x/2 प्लस 2/x, यही तो है। और x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लो। यही है ये, ओके। f(x) बराबर ये हो जाएगा x/2 प्लस 2/x की घात -1, इसी घात +1 ऊपर जाओगे -1, तो इसका अवकलन कर दो। f'(x) बराबर x का अवकलन 1/2, जो भी घात होता है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से 1 कम कर देते हैं। तो f'(x) बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2/x², ये जुड़कर हो जाएगा -2, नीचे लगा प्लस। अब देखो
अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 माइनस 2/x² बराबर 0 रख लो। इसको तो पक्षांतर करके ले जाओ तो 1/2 बराबर 2/x²। इसका गुणा इसमें तो x², इसका गुणा इसमें तो बराबर 4। तो ये हो जाएगा x बराबर +-2। सेम कंडीशन इसमें देखो। फिर ग्राफ देखो, ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर +∞, ये 0, ये -∞। ठीक, अब थोड़ा समझना यहाँ पर आपके पास ये मान है -2 और ये मान है +2। यहाँ पर समझना 0 से 1 प्लस है, फिर 1 से -∞ तो माइनस है, तो 0 से 1 प्लस है, फिर यहाँ पर आपके पास माइनस है, फिर ये हमारे पास प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो हम लोग कहेंगे -∞ से -2 हमारे पास क्या है, -∞ से -2 ये वर्धमान है। इसके अलावा यहाँ से +1, यहाँ से +1 माइनस है, तो फिर यहाँ से फिर 0 2 आपके पास क्या है, प्लस है। फिर से एक बार आराम समझो कि यहाँ से यहाँ तक फिर प्लस है, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी आपके पास निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। अब यहाँ से -2 से इन्फिनिटी, तो फिर -2 से फिर ये 0 हो गया, और फिर ये हो गया 0 से 2 हो गया, तो ये निरंतर ह्रासमान है। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, निरंतर ह्रासमान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास x - 2/x+1, f(x) बराबर x - 2/x+1। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा x इज नॉट इक्वल्स टू -1। देखो इसको हम लोग अंश व हर से करेंगे अवकलन, तो हम लोग कहेंगे हर इनटू अंश का अवकलन, तो x का 1 और इसका 0 माइनस हर इनटू अंश का अवकलन, इसका 1 और 1 का 0 बटे हर का स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा f' बराबर इसका गुणा 1 में तो x + 1, इसका माइनस गुणा कर दो -x + 2 बटे x + 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये जो 2 और 1 3 बटे x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो 3 आ गया, तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग परमेय हमने पढ़ाया था, परमेय संख्या में क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं इसको a/b के रूप में, और जहां b इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो यहाँ पर आप लोग कहोगे x + 1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा तो स्क्वायर खत्म ही है, तो x + 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको उधर भेजो, तो x बराबर x इज नॉट इक्वल्स टू -1, यही तो आया है। अब यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान आपको देखना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, तो ध्यान रखना कि अगर प्लस का मान आपके पास वर्धमान होता है और माइनस का मान आपके पास क्या होता है, ह्रासमान। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से कहते हैं +-1, +-2, +-3, इसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो हम लोग कहेंगे कि r-1 जो है, इस पर जो है ये वर्धमान है। किस पर ये वर्धमान है, इस पर ये निरंतर वर्धमान है। ठीक, -1, इसको -1 को दिखाया गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है f(x) बराबर x⁴x, फिर इसके बाद x, बस और कुछ नहीं दिया गया है। देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले x को मान लो कि माना कि f(x) बराबर हमने मान लिया y, तो ये जगह y बराबर हो जाएगा x⁴x। अब दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो दोनों पक्षों में log लेने पर तो ये हो जाएगा log y बराबर log x⁴x। यहाँ पर log m⁴n का फार्मूला लगा दो, log m⁴n जो कि होता है n log m। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर हो जाएगा log y बराबर x log x। इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड वन का अवकलन, इसका अवकलन 1/y dy/dx बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो 1/x प्लस द्वितीय फलन log x प्रथम का अवकलन 1, इससे कैंसिल ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा y
1 प्लस ये हो जाएगा log x। इसकी जगह आप लोगों को dy बाई डी एक्स बराबर, इसकी जगह लिखोगे x की घात x, क्योंकि यही तो है y का मान, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। अब ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, तो f डैश x ही तो ही है, ये f डैश x बराबर x की घात x 1 प्लस ये हो जाएगा log x। अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर x घात x और 1 प्लस log x बराबर ले लो 0, ठीक। तो ये हो जाएगा x घात x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब इसको तो इस तरह रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा log x बराबर 0, इसको तो पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा log x बराबर हो जाएगा -1। अब आधार रूप में आपको एक नियम बता देते हैं, आधार रूप का एक नियम है कि जैसे log x बराबर हो गया 5, तो इसको x बनाओगे ना तो x बराबर हो जाएगा e की घात 5, ये e की घात में पहुंच जाता है। ये आधार रूप का नियम है, किसका नियम है, आधार रूप का नियम। तो ये बन जाएगा आपके पास x बराबर e की घात -1। अब ध्यान देना कि संख्या रेखा पर अगर इसको दर्शाएंगे हम लोग, तो संख्या रेखा पर यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ का मान आपको पता है कि सब माइनस में होता है और यहाँ का मान सब प्लस में होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग आप क्या दिखाना है, कोई संख्या तो है नहीं कि कोई संख्या होता तो हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर ई आ गया तो ई का कोई ना कोई मान है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ई की घात -1 से इन्फिनिटी तक एक मान है, ई की घात क्योंकि प्लस में ही है, ई की घात -1 से इन्फिनिटी तक ये प्लस है, तो ये वर्धमान है, ये क्या है, वर्धमान है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे हम लोग निरंतर वर्धमान। और ई की घात -1 से इधर इन्फिनिटी तक। अब लेकिन इन्फिनिटी से आएंगे हम लोग, कहाँ से आएंगे, इन्फिनिटी से आएंगे, यानी 0 से आएंगे, क्योंकि हम लोग ई कहीं ना कहीं ई है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ई है, ई की घात -1 से इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग निरंतर वर्धमान दिखाएंगे तो फिर 0 से ई की घात -1 तक हम लोग ह्रासमान दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, ह्रासमान, वो भी निरंतर ह्रासमान, लगातार निरंतर क्या हो जाएगा, ह्रासमान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि f(x) बराबर x बटे log x, x बटे log x। देखो इसको अंश व हर से करना है आपको, तो f डैश x बराबर हर इंटू अंश का अवकलन तो 1 माइनस अंश तो x इंटू हर का अवकलन तो 1 बटे x बटे हर का स्क्वायर तो log x का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो f डैश x बराबर, इससे इसको मारो कैंसिल, तो ये हो जाएगा log x -1 बटे ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब आप लोग f डैश x इसके 0 लेके हल कर लो, तो ये हो जाएगा log x -1 बटे log x का होल स्क्वायर बराबर 0। ये नॉट इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा आपके पास, ये किसमें 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा और ये इक्वल्स में 0 हो जाएगा। तो log x -1 बराबर 0, तो log x बराबर हो जाएगा 1, ठीक। तो ये e की घात ले लेंगे हम लोग, आधार रूप ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा e की घात 1 अर्थात e, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर log x का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 है ये, तो ये हो जाएगा log x इज नॉट इक्वल टू 0, तो log x। अब ये log किसका मान जानते हो, ये log 1 का मान होता है, log 1 का मान 0 होता है, log से log कैंसिल, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू को r से दर्शाते हैं, किस दर्शाते हैं हम लोग, r से। अब समझना, संख्या रेखा की अगर बात की जाए तो सेम टू सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम है। यहाँ पर 0 कहीं ना कहीं e की घात 1 है और ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि e है तो e की घात 1 है, तो हमने e की घात यहाँ को दर्शा दिया। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब e की घात 1 से इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या है, निरंतर ये वर्धमान है, इधर का संबंध प्लस है ना, तो निरंतर वर्धमान है। अब फिर 0 से e आपके पास क्या होना चाहिए, 0 से e जो है आपके पास निरंतर ह्रासमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान है, लेकिन इसमें साथ ही में आपके पास क्या है कि इसको r दर्शाता, r से ना दर्शाकर हम लोग इस 1 को ऐसे दर्शाएंगे 1, ये निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अब क्वेश्चन नंबर 6
6 में है एफ एक्स बराबर आपके पास है कि 2 log x माइनस 2, 2 log x माइनस 2, 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये तो है प्लस 4x प्लस 1। हाँ तो देखो इसमें अंतराल याद करना है। सबसे पहली बात तो हम लोग इसका अवकलन कर देंगे तो ये जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, जब अवकलन करेंगे तो 2 log x का होता है 1/x, तो हो जाएगा x माइनस 2, ठीक, और माइनस जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसी घात से एक कम कर देंगे, और प्लस 4 का हो गया 4 प्लस अचर का हो गया 0, तो ये जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2/x माइनस 2 फिर माइनस 2x प्लस 4, ठीक। अब हम लोग क्या कर लेंगे 2/x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 लेकर सॉल्व कर लेते हैं, इसके बटे 1 मान लेते हैं और भिन्न कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें तो 2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, इसका इसमें तो प्लस का 4x, इसका इसमें तो प्लस 4x, इसका इसमें माइनस 8 बटे ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा माइनस 2x का, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा प्लस का 8x, और ये दोनों हो जाएगा माइनस 6 बटे x माइनस 2 बराबर 0। माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो बचा माइनस नहीं 2 कॉमन ले लो माइनस 2, तो बचा x स्क्वायर यहाँ पर, और माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर 0 बटे ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक। आप लोग चाहो इसका गुणनखंड कर सकते हो, उससे पहले इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट। सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, गुणनखंड करो इसका, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, तो माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0 बटे x माइनस 2, तो ये जाएगा इसमें x हो गया कॉमन, तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 3 बटे x माइनस 2 बराबर 0, इसमें हो गया x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 बटे x माइनस 2। अब ये तो हो गया x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गई है, तो ये हो गया x बराबर माइनस 2 मतलब प्लस 2 नॉट इक्वल टू प्लस 2, इसमें हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास 3 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच हमें क्या ज्ञात करनी है, वर्धमान और ह्रासमान। तो ध्यान देना ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो ग्राफ में आपको पता है ना कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पर तो 0, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, अगर हम लोग दोनों ही प्लस है 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक, माइनस कोई संख्या है नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, कहाँ पर हमारे पास अवकलन कहाँ पर आया है, अवकलन एफ डैश यहाँ पर, तो अगर हम लोग 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखना 1 लेते हैं तो 2 और ये हो जाएगा -1 और ये -2 और प्लस 4, तो देखो ये -2 ये 0 हो जाएगा। 1 पर नहीं लेंगे हम लोग, 1 पर लेंगे, 2 पर लेंगे, 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 और ये 4, हाँ 0, 3 पर तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रख के देखो 4 से 3 और 2 घटाओ 1 तो ये 2 और ये 6 और ये 6 0, हाँ सब पर देखो सेम टू सेम 0 ही आ रहा है, सब पर 0 आ रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे, ध्यान रखना कि 2 से 3, 2 और 3 दोनों ही ले लो, 2 और 3, तो आप लोग कहोगे 2,3 जो है ये निरंतर वर्धमान है। 2 से 3 तक पहुंचोगे तो ये आपको मिलेगा निरंतर वर्धमान मिलेगा, 2 से 3 निरंतर वर्धमान मिलेगा, और 3 से लगातार आप लोग पहुंचोगे इन्फिनिटी तक तो आपको ये निरंतर ह्रासमान मिलेगा, आपको निरंतर ह्रासमान मिलेगा 3 से इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखो जरा, एफ एक्स बराबर 7वां नंबर है, एफ एक्स बराबर साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, x बिलोंग्स है 0,π/2। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे पहले इसका निकालो एफ डैश एक्स बराबर, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कर दो कम, ठीक, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कर दो कम, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इसलिए माइनस यहाँ कर देंगे। एफ डैश एक्स बराबर 4 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया कॉमन,
तो ये हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जब 4 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर नहीं, कोष्टक में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। तो हम लोग ये तो 0 के बराबर हो गया क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसको छोड़ दो। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास हो गया 0। इसको उधर पक्षांतर कर दो तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कर सकते, इसको बटे में ले आओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये आपके पास तो इसको बटे में पहुंचा दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये हो जाएगा 10 होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है 10। तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो ये 10 45 का मान है तो 10 एक्स बराबर 1 हो गया क्योंकि इसको हटाकर रूट चढ़ाओगे तो वही रहेगा। ये किसका मान है 10 45 का, तो 10 एक्स बराबर ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4। 10 से 10 कैंसिल तो एक्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अब यहाँ पर एक्स का मान पाई बाई 4 है तो यहाँ पर संख्या रेखा पर अगर लोग दिखाओगे ना, संख्या रेखा पर ये प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक। अब पाई बाई 4 प्लस में मान लो कि यहाँ आपके पास पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 ह्रासमान में पाई बाई 4 को दिखाओगे ह्रासमान, अब पाई बाई 4 को ही दिखाओगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर, और इन्होंने ये भी कहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए ग्राफ भी है 0 से पाई बाई 2 है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए ग्राफ आपको बता देते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स के लिए ग्राफ इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, और साइन एक्स के लिए ग्राफ हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 होता है। ठीक, यहाँ पर आपके पास 0 होता है, यह 0 से पाई और ये 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लोग 0 से पाई जाएंगे, 0 से पाई बाई 2 जाएंगे, फिर पाई जाएंगे, फिर 3 पाई बाई 2 जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मतलब आधा आधा बढ़ाते जाएंगे हम लोग। क्या बढ़ाते जाएंगे? आधा आधा बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि पाई बाई 4 और पाई बाई 2 जो आपके पास पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, ये पाई बाई 4 कम है पाई बाई 2 से। ये तो निरंतर वर्धमान है आपके पास, ये क्या है? निरंतर वर्धमान है। लेकिन यहाँ पर 0 से जो पाई बाई 4 तक है, 0 से पाई बाई 4, पहले 0 से पाई बाई 4 तक जाओगे तो यहाँ पर आपको पास मिलेगा ह्रासमान, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाओगे तो मिलेगा वर्धमान, फिर पाई बाई 2 से पाई जाओगे तो मिलेगा आपको ह्रासमान, ऐसे। तो ये निरंतर ह्रासमान है। क्या है ये? ह्रासमान है। इस प्रकार से दोस्तों 6.5 को हो सकता है कुछ स्पीड में पढ़ाया होगा आपको हमने। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिए, उसको मैं हम पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उसका भी सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से हर एक एक्सरसाइज में आपको प्यार बरसाते रहिए। टेक स्क्रीनशॉट।